नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ इन खबर में और मैं हूं मनोज कुमार। दिल्ली का शाहीन बाग इलाका, जहां पिछले 40 दिनों से प्रदर्शनकारी खासकर महिलाएं वहां डटी हुई हैं नागरिकता संशोधन कानून का विरोध करने के लिए। लेकिन वहां से जो परस्पर विरोधी खबरें जो जानकारी मिल रही हैं वो वाकई चिंतित करने वाली हैं। चूँकि वैसे वहाँ का आप नज़ारा देखें तो हाथों में तिरंगा, माथे पे तिरंगा लिपटा हुआ, और फिर वहाँ से जो दिल के जो चाहत है उस शब्दों पे अगर गौर करें लोगों की, खासकर शर्जील इमाम जैसे लोगों की, जो असम को तोड़ने की बात वहाँ पे करते हैं, तो ये काफ़ी चिंतनीय स्थिति बन जाती है। चूँकि तिरंगे के आड़ में देश को तोड़ने की बात, यही बातें लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि वाकई क्या प्रदर्शनकारियों की मंशा सरकार को इस बात के लिए मजबूर करना है या मनाना है कि वह नागरिकता संशोधन कानून वापस ले ले, या इसके पीछे वजह कुछ और है। चूँकि केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने भी इस पर सवाल खड़ा किया है और ये कहा है कि तिरंगे की आड़ में शाहीन बाग में टुकड़े टुकड़े गैंग रहता है। आड़ तो तिरंगे का लिया गया है, हाथों में तो तिरंगा है, लेकिन ज़ुबान पे जहर घुला हुआ है। देश को तोड़ने की बात होती है, असम को काट देने की बात होती है, इतना मलबा डाल दो वहाँ के रेल पटरियों पे कि भारतीय सेना वहाँ पहुँच न सके और उसके बाद असम को दूर कर दिया जाए, अलग कर दिया जाए हिंदुस्तान से। इस तरह की बात वहाँ पे की जाती है। इसलिए समझना होगा कि इसका समर्थन करने वाले लोग या वो लोग जो तिरंगे की आड़ में इस तरह की बात कह रहे हैं, उनकी वास्तव में मंशा क्या है। ये बातें कही हैं रविशंकर प्रसाद ने। हालांकि जैसा कि मैंने शुरू में जिक्र किया कि वहाँ से परस्पर विरोधी बातें सामने आ रही हैं। कहा तो ये जा रहा है कि ये हक की लड़ाई है, लेकिन यह कैसा हक, कई बार वहाँ मीडिया कर्मियों पे भी हमला हो रहा है। अभी पिछले दिनों वरिष्ठ पत्रकार दीपक चौरसिया पे भी वहाँ हमला हुआ। उन्होंने कहा कि मैंने तो सुना था कि यहाँ पे लोगों के अधिकारों का हनन हो रहा है और मैं यही आवाज़ देखने और दिखाने गया था, लेकिन मैं मॉब लिंचिंग का शिकार होते होते बचा। तो जो चीज़ें, यानी यूँ कहें कि जो प्रदर्शनकारी हैं उनके लिहाज से जो बातें सटीक बैठती हैं, सही बैठती हैं, उसका तो समर्थन होता है। लेकिन उन्हें ज़रा कहीं भी लगता है कि कोई व्यक्ति या किसी बात से उनका जो इरादा है उसमें खलल पड़ेगा, या एक तरह से कहें कि वो एक्सपोज हो जाएंगे या उनकी बातें दुनिया के सामने आ जाएगी, तो वहाँ पे वो हमलावर हो जाते हैं। इसी बात पर रविशंकर प्रसाद ने ये बातें कही हैं कि टुकड़े टुकड़े गैंग शाहीन बाग इलाके में झंडे के पीछे छुपा हुआ है। और अभी अमित शाह जो कि गृह मंत्री हैं, उन्होंने कहा भी था कि दिल्ली के चुनाव में लोग इतने जोर का बटन दबाएं कि करंट शाहीन बाग में लगे। ये बातें कही थी अमित शाह ने। हालांकि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने तंज कसा था और कहा था कि 8 फरवरी बीतने दीजिए, दिल्ली का चुनाव जैसे ही ख़त्म होगा उसके बाद देखिएगा धरना प्रदर्शन वहाँ ख़त्म करा देगी सरकार। इस तरह की बातें कहीं अरविंद केजरीवाल ने। तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि दिल्ली का जो शाहीन बाग इलाका है राजनीति का एक केंद्र बन गया है। वहाँ हर व्यक्ति अपने अपने हिसाब से उन चीज़ों को व्याख्यायित कर रहा है, बता रहा है, और जो बातें निकल कर सामने आ रही हैं वो भी एक तरह से कहा जा सकता है कि यह शुभ संकेत नहीं है। परस्पर विरोधी बातें वहाँ पे आ रही हैं और एक काफ़ी चिंताजनक स्थिति कही जा सकती है। चलिए फिलहाल इतना ही, नमस्कार। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।